हेलो भाई, देखिए मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते समय क्या देखो और क्या नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना? क्या मेन चीज है। ठीक है, तो ये सब बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे पहले सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, बेल आइकन दबाएं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि एसआईपी कैसे करें और उसको रिसर्च कैसे क्या करें। ठीक है, तो देखिए एसआईपी करने से पहले किसी भी एसआईपी म्यूचुअल फंड में करें तो आप उसमें सबसे पहले एक चीज देखें, उसमें एग्जिट लोड देखें क्या है। ठीक है, एग्जिट लोड देखिए हमेशा घटता बढ़ता रहता है, और हर ऐसा म्यूचुअल फंड में अलग अलग एग्जिट लोड होता है। ठीक है, और दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो देखो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी हर क्वार्टर में मतलब हर बार घटता बढ़ता रहता है। किसी में 0.7 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 0.2 होता है। ठीक है, तो ये सब चीज जानकारी लेते रहें, और अच्छे से एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड किसी में भी एसआईपी करो, उस म्यूचुअल फंड को अच्छे से रिसर्च करो, उसके बाद एसआईपी करो। और जो भी करो आप लॉन्ग टाइम के लिए करो, कम से कम 10 साल 5 साल, ठीक है, 20 साल, लगभग हमारे हिसाब से तो है कम से कम 25 साल तक एसआईपी चलानी चाहिए, तभी आपको मोटा रिटर्न और बड़ा पैसा नजर आएगा निकलते ही। ठीक है, और सबसे मेन बात है फंड साइज देखें। ठीक है, देखिए एक बात है, आप अगर लार्ज कैप में अगर एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें इतना रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है ना? सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड अगर चॉइस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मिड कैप देखना चाहिए। ठीक है, मिड कैप में रिटर्न है पर कम रिस्क है, अगर और स्मॉल कैप में रिटर्न भी ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारी सजेस्ट यही रहेगा कि आप लोग मिड कैप में एसआईपी करें। ठीक है, बेस्ट रहेगा। तो देखिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसी जानकारी लेने के लिए बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें कैसा वीडियो रहा। तो देखिए भाई मैं स्क्रीन पर आ गया हूँ टिकट टेपर। ठीक है, अब हम यहाँ से म्यूचुअल फंड स्क्रीन सेट कर ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैं इस पे फिल्टर सेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, फिल्टर सेट कर ले रहा हूँ। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड। ठीक है, अब देखिए इसमें फिल्टर ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ होता है देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आप लोगों को क्या क्या इसमें देखना चाहिए। ठीक है, क्या लॉस है, क्या मुनाफा है। ठीक है, ये सब चीज आपको हम बताऊंगा। तो देखिए प्राग पत्रिका फ्लेक्सी कैप है, ये फिक्स कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है। ग्रोथ 11,01,10,392। CAGR रिटर्न की बात करें 3 साल की तो इसमें 21.71% दिया है, और एक्सपेंस रेशियो उसका 0.6 है। मतलब अगर 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको उसमें 600 रुपये कट जाएगा। ठीक है, और एग्जिट लोड है, एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट है। ठीक है, और HDFC बैलेंस एडवांस एडवांस फूड, ये बैलेंस एडवांटेज फंड है। ठीक है, ग्रोथ 10,000, 1,02,656। CAGR की रिटर्न की बात करें तो 20.12 है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें 0.7 है। एग्जिट लोड 1% है। ठीक है, और इसमें अगर HDFC मिड कैप फंड की अगर बात करें तो मिड कैप फंड है ये। ग्रोथ और फंड साइज 84,661, 061। CAGR 3 साल की रिटर्न की बात करें
तो 27.35% है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.7 और एग्जिट लोड 1%। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से म्यूचुअल फंड SIP या वन टाइम, ठीक है, करने से पहले आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। हर किसी का आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा किसी भी कंपनी का। ठीक है, ये चीज आपको बहुत जरूरी चेक करना है किसी भी फंड में आपको, जब SIP करना है या फिर वन टाइम SIP करना है। SIP करो या वन टाइम इन्वेस्ट करो, आपको ये चीज देखना है। ठीक है, आप यहाँ पर ही टिक पर साइड पर सब चीज मिल जाएगा। और देखिए म्यूचुअल फंड अगर आप SIP करना चाहते हो तो हमारी सजेस्ट यही है कि आप लॉन्ग टाइम रखें, लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मिलने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं कैलकुलेटर खोल ले रहा हूँ, इसमें शायद होगा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ कैलकुलेटर आपको खोल के दिखा रहा हूँ। देखो, अगर आपको किसी में भी मान लो मैं 1000 रुपया SIP करके चल रहा हूँ, ठीक, और इन्वेस्टमेंट पीरियड लगभग 10 साल का रख दिया। ठीक है, 10 साल का। उसके बाद एक्सपेंस एनुअल रिटर्न हमको यहाँ से 20% दे दे। ठीक है, कैलकुलेटर यहाँ करने के बाद यहाँ एनुअल 10 साल। देखिए आपको यहाँ एक्सपेक्टेड अमाउंट इन्वेस्ट आपका 1,20,000 हुआ है। ठीक है, 10 साल में। और यहाँ अगर हम एक्सपेक्टेड अमाउंट की बात करें तो 3,44,311 वेल्थ गेन। यहाँ देखिए वेल्थ गेन आपको रिटर्न कितना मिला है, 2,24,000। ठीक, इसी का अगर मैं देखिए रिटर्न यहाँ बढ़ा दूं, ठीक है, 2.5, 2.5, यहाँ कितना हो गया, 4,51,000। यहाँ आपको वेल्थ रिटर्न कितना हो गया, 3,31,000। एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका 4.5 लाख रुपए हो गया, क्योंकि अमाउंट जो ये 1,20,000 जो आपका इन्वेस्ट हुआ वो भी इसमें जुड़ा है। ठीक है, और यही अगर लॉन्ग टाइम हम पीरियड बढ़ा दे रहा हूँ, टाइम पीरियड लगभग मैं 30 साल कर दे रहा हूँ। 30 साल। ठीक है, तो देखिए आपका कितना, 30 साल करने के बाद देखिए कितना लॉन्ग टाइम बना, 4,34,000 रुपया। ठीक है, 4,34,000 आपकी वेल्थ बनी। टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट 4,40,000, ये 4,40,000। ठीक है, 40 लाख ये बना है। तो देखिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है।